हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था लिंग एवं लिंग के प्रकार और उससे संबंधित जो भी नियम थे उसको समझा था कि इसको हमें कैसे पहचानना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को उनमें कैसे अंतर करना है। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वचन, जो कि आपके हिंदी व्याकरण के दोस्तों आपकी एक एक करके सभी वीडियो जो है टॉपिक वाइज हम बनाते जा रहे हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम और लिंग और जो है वचन। तो दोस्तों, इस प्रकार हम सभी वीडियो को अपनी जो है प्लेलिस्ट में डाल देंगे और हिंदी व्याकरण करके प्लेलिस्ट है चैनल पर, तो आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वचन और इसको समझेंगे कैसे हम पहचाने एक वचन बहुवचन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वचन क्या होता है? संज्ञा। चलिए अब देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के जो देखिए एक तो एकत्व और अनेकत्व। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि जो है वचन क्या है। जहाँ पे एक या अनेक का बोध हो उसी को हम वचन कहेंगे। अब देखिए, एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम। अब देखिए, बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ, लड़कियाँ। दोस्तों, यह तो आप समझ सकते हैं, सिंपल है। साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन, अनेक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी एक के लिए बहुवचन और अनेक के लिए एक वचन का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसको हम जहाँ पे इसको पहचानना है उसी को देखेंगे। एक के लिए बहुवचन का प्रयोग कैसे होगा? समान सूचक एक का प्रयोग में एक प्रयोग बहुवचन प्रयोग होता है। जहाँ पे समान सूचक शब्द आ जाए तो दोस्तों आपको वहाँ पे एक के लिए बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो दोस्तों, थे से आप समझ सकते हैं कि यह बहुवचन है, परंतु यह एक वचन में आएगा क्योंकि यह एक सिर्फ और सिर्फ सम्मान सूचक शब्द है। पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो दोस्तों, हैं कहाँ पे आता है? यानी कि वहाँ पे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, बकरियाँ हैं। तो दोस्तों, हैं बहुवचन में प्रयुक्त होता है, परंतु यहाँ पे पिताजी के लिए समान सूचक शब्द के लिए हमने हैं का प्रयोग किया है। प्रधानाचार्य जी इस सभा की अध्यक्षता करेंगे। करेंगे, तो प्रधानाचार्य दोस्तों है तो एक ही, इसलिए ये करेंगे। यानी देखिए, शिक्षक मीटिंग करेंगे, तो मीटिंग बहुत करेंगे का प्रयोग हो रहा है बहुत से शिक्षकों में, परंतु यहाँ अध्यापक के लिए समान सूचक शब्द के लिए हम करेंगे का प्रयोग किया है। गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो हैं दोस्तों सब इसमें देखिए सभी के सभी जो है समान सूचक शब्द हैं। अब देखिए दूसरा नियम, अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए देखिए हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पे अधिकार एवं अभिमान दिखाने के लिए जो प्रयोग होता है इसमें भी बहुवचन में होगा। हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे। तो दोस्तों इसमें भी बहुवचन का प्रयोग होगा। कभी कभी कुछ शब्दों के बहुवचन रूप भी लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तू एक वचन और तुम बहुवचन, परंतु एक व्यक्ति के लिए प्रायः तुम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तू शब्द का प्रचलन नगण्य होता है। तू शब्द का प्रयोग तिरस्कार स्वरूप ही किया जाता है। अपवाद स्वरूप लोग ईश्वर के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं। अनेकता प्रकट करने के लिए कई संज्ञा शब्दों के साथ लोग गण, जन, वर्ग, वृंद, समूह, समुदाय, जाति, दल आदि सब जोड़ दिए जाते हैं तो उनका प्रयोग बहुवचन में हो जाता है। जैसे तुम लोग, प्रियजन, अध्यापक वर्ग और नारी वृंद, जनसमूह, समुदाय और पुरुष, जाति, क्रांति दल। इस प्रकार से इसमें भी जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। अब देखिए इसको पहचानने के नियम। देखिए, संज्ञाओं से बहुवचन बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत, इसको ध्यान से देखिए। पुल्लिंग संज्ञा के कौन से अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बन जाता है। और
जैसे लड़का और लड़के, घोड़ा और घोड़े, कपड़ा और कपड़े, बच्चा और बच्चे आदि। कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे दादा, बाबा, मामी, ना जो है मामा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं देवता, आत्मा इत्यादि सब एक से रहते हैं और दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ऐ लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे कथा एक वचन में आएगी, कथाएं बहुवचन में आएगी, लता और लताएं, कामना कामनाएं, वार्ता और वार्ताएं। दोस्तों यह बहुवचन में आएगी, अध्यापका और अध्यापकाएं। अब देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के नियम आ और ए कर देने से बहुवचन बनता है। देखिए बात और बातें, बहन और बहनें, रात और रातें, सड़क और सड़कें। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के या जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे तिथियां और नारियां और नीतियां और जो है नीतियां। इस प्रकार से देखिए संज्ञा की पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए पाठक को पाठक गण, नारी को नारी वृंद, अधिकारी को अधिकारी वर्ग। इस प्रकार देखिए आप लोग को लोग और सुधीजन। अब देखिए जिन लोगों को कर्ता में एक वचन और बहुवचन समान होता है उनके साथ भी विभक्ति चिन्ह लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे देखिए बहू, बहू को, बहुओं को, और गांव से गांवों से, और जाता है से जाते हैं, और खेलेगा से खेलेंगे। तो इस प्रकार भी बहुवचन बन जाता है। देखिए वचन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश, इसको भी देख लेते हैं। वचन परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होगा। दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। और जैसे अंग्रेजी का फुट यानी फुट एक वचन तथा फिट बहुवचन है, हिंदी में फुट शब्द ही चलेगा। इसी प्रकार फारसी में वकील एक वचन और बकला बहुवचन में आता है, लेकिन हिंदी में बकला शब्द नहीं चलेगा। यदि यही बात अन्य भाषाओं के शब्द पर लागू होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी की प्रकृति और व्याकरण के अनुसार ही होगा। जैसे देखिए आप उदाहरण देखिए, इसमें सड़क 20 फुट चौड़ी है, तो दोस्तों तो यह अशुद्ध माना जाएगा। अब देखिए सड़क 20 फुट चौड़ी है, तो दोस्तों यह आपका शुद्ध होगा। रहीम के लखनऊ में 3 मकानात हैं, तो दोस्तों यह तो आपका अशुद्ध होगा। रहीम के लखनऊ में 3 मकान हैं, यह शुद्ध होगा। मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं, मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागज हैं। इस प्रकार देखिए निदेशक के कई स्कूलों का निरीक्षण किया। दोस्तों इस प्रकार अब देखिए बकला ने शांति मार्च निकाला, तो वकीलों ने शांति मार्च निकाला, आपका सही होगा। अब देखिए भाववाचक गुणात्मक और तथा गुणवाचक संख्याओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूँ। द्रव्यवाचक संख्याओं का प्रयोग एक वचन में होता है। और उनके पास बहुत सोना है, उनका बहुत सा धन तिजोरी में बंद है। जो है द्रव्यवाचक हैं जितने सब एक वचन में आएंगे। और भाववाचक गुणवाचक संख्याओं का प्रयोग एक वचन में होगा। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, देखिए प्राण है, दर्शन है, आंसू और होश, बाल, हस्ताक्षर आदि। यह सब किस में आते हैं दोस्तों? बहुवचन में आएंगे। अब देखिए सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना। यह सब आपके एक वचन में शामिल होंगे। अब हम देखेंगे आपके इससे संबंधित कुछ प्रश्न। देखिए हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में आपके जो है 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और बात की जाए संस्कृत की, तो संस्कृत में एक वचन और द्विवचन और बहुवचन 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए आप दूसरा प्रश्न है
कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा? बहुवचन में। तो दोस्तों बहुवचन में आपका कौन सा आंसू शब्द प्रयुक्त होता है हमेशा? अब देखिए किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई और हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गया और मेरे होश उड़ गई। आपको अलग जो है स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, आपका सही होगा। अब देखिए वर्षा शब्द का उचित बहुवचन कौन सा होगा? तो देखिए वर्षा शब्द का उचित प्रयोग होगा आपका वर्षा। सीधी सी बात है, इसमें यह हो नहीं सकता है, यह हो नहीं सकता। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? आपको अभी आपने पढ़ा है, माल एक वचन में होता है। चलिए दोस्तों, आपका यह भी चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। अब हम आगे का चैप्टर देखने वाले हैं कारक, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। दोस्तों कारक और विभक्तियों को हम अच्छे से समझेंगे, किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। देखिए इसको जो फिर इसके बाद सब कुछ हम समझेंगे, इसकी जो टेबल है यह भी समझेंगे, किस प्रकार हमें वाक्य में इसका यूज करना है। चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हमारे दिन अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।